खबर दिल दहला देने वाली है और दर्दनाक है। नोएडा में मौत की लिफ्ट सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में की ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, आम्रपाली की ड्रीम वैली। इस सोसाइटी में लिफ्ट 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई और 4 लोगों की मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा, दूसरी तस्वीर दिखाई प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये वो लिफ्ट यहां से गिरी है नीचे और उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई। ये वो लिफ्ट आप देख रहे हैं। 4 लोग इसमें जो काम कर रहे थे वो दरअसल सामान लेकर ऊपर जा रहे थे, उसी दौरान ये लिफ्ट गिरी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये वो 4 लोग जिनकी मौत हुई है लिफ्ट गिरने से। बेहद दर्दनाक हादसा आपको बताता हूं, देखिए जरा ये हादसा हुआ कैसे। ग्रेटर नोएडा में 4 मजदूरों की मौत हुई है। इस सोसाइटी में काम चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट हादसे में यह मौत हुई है। आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ है। आम्रपाली ड्रीम वैली एक निर्माणाधीन सोसाइटी है। लिफ्ट में 10 मजदूर सवार थे, 5 की हालत गंभीर है। हादसे में मारे गए सभी मृतक बिहार के रहने वाले थे। मृतकों के नाम इश्ताक, अरुण, मंडल और आरिस हैं। जो घायल हैं कैफ, अशुल, अब्दुल, कुलदीप और अरबाज घायल हुए। दरअसल सुबह सारे मजदूर लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। लिफ्ट में 10 मजदूरों के साथ निर्माण सामग्री भी लदी हुई थी, लेकिन 12 मंजिल के पास पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट का केबल टूटते ही सारे मजदूर नीचे आ गिरे। जब यह हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी और उसके बाद हादसे के बाद 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई। सुनिए जरा चश्मदीद क्या कह रहे हैं। एक बंदा को पहले लेके आया तो 3 बंदा पकड़ के उसको लेके आ रहा था। 2 बंदा उठा के लाके रखा था जमीन पे ही, तो उसका पैर देखा, दोनों पैर टूटा हुआ था। तो मेरा देख के मेरा दिमाग हिल गया लिफ्ट के करीब। तो वहाँ पे देखा कम से कम 4-5 बंदा को एक ही जगह रखा हुआ था और 1-2 को मैं देखा उसका सांस चल रहा था। ये ऊपर फ्लोर में जा रहे थे काम करने के लिए, तो अचानक शायद हम लोग रूम में थे, जब आवाज आई लिफ्ट का जोर से, तो हम लोग बाहर निकलने देखे तो वहाँ लिफ्ट गिरा हुआ है। मैंने देखा हादसा होने के बाद में लिफ्ट में आदमी गिरा हुआ है। इसके बाद में उसको निकाले खींच के बाहर, वो भी हाँ लिफ्ट का दरवाजा तोड़ के उसके बाद में बाहर निकाल के, उसके बाद में गाड़ी आई, उसके बाद में लेके गया वो। हम तो घटना होने के बहुत बाद आए हैं, तो देखें कि यहाँ लोग है जो कि वो पिकअप में डाल रहा था, वो जो आदमी गिरा था ना उसको पिकअप में गिरा था। 1 महीना में ये 7-8 गो ये हुआ इस लिफ्ट में हुआ, और जब से 3-5 गो और पहले हो गया, यानी 12 आदमी हो गया। अब आपको दिखाता हूं, पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। इस पूरे परिसर को पुलिस ने सील कर दिया है, लेकिन 4 जिन बेगुनाहों की जानें गई हैं, आखिर उनकी जानें वापस नहीं आ सकती। कौन जिम्मेदार है आपको बताता हूं। योगी ने क्या कुछ एक्शन लिया है। योगी की पुलिस ने इस मामले में, हादसे के बाद योगी सरकार सख्त है और सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। मृतकों के रिश्तेदारों से संवेदना व्यक्त की है। घायलों को समुचित इलाज कराने को कहा गया है। अफसरों को तुरंत मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। ग्रेटर नोएडा के सीईओ और प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं। आनन फानन में वहां पुलिस का अमला भेजा गया है। प्रशासन ने पूरे प्रोजेक्ट को खाली कराया है। प्रोजेक्ट खाली कराने के बाद सील कर दिया गया। खबर यह है कि घटनास्थल पर पीएसी तैनात कर दी गई है और घटना में बिल्डर की लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि बारिश के दौरान प्रोजेक्ट में काम हो रहा था। लिफ्ट को ओवरलोडेड भी बताया जा रहा है। आम्रपाली के इस प्रोजेक्ट को एनबीसीसी बना रहा है। आम्रपाली के दिवालिया होने के बाद एनबीसीसी ने टेक ओवर किया है और वो काम कर रहा था। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा, ग्रेटर नोएडा की एक और सोसाइटी में लिफ्ट गिर गई थी, एक महिला की मौत हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए, हंगामा बरपा था। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं। ये भी नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। हर दूसरे-तीसरे दिन इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर वक्त है सरकार को कड़े एक्शन लेने का, कोई सख्त कानून लाने का। क्या तैयारी है वो देखिए जरा। नोएडा में मजदूरों की मौत का यह पहला मामला नहीं है और निर्माण स्थल पर कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। लिफ्ट गिरने की ऐसी घटना पहली बार हुई है। सोसाइटी में भी लिफ्ट हादसे आम बात है। हर हफ्ते लिफ्ट हादसे की खबर आती रहती है और पिछले हफ्ते लिफ्ट में एक महिला की मौत हो गई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में लिफ्ट कानून की मांग हो रही है।
कल क्योंकि राज्य के बाहर के कई शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, इनमें लिफ्ट खराब होने, टूटने, घायल होने की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में कानून है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। सरकार ने विधानसभा में लिफ्ट कानून का भरोसा दिया है और जिसमें लिफ्ट लगाने वाले बिल्डर्स की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लिफ्ट बनाने और देखरेख वाली कंपनी भी दायरे में होगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से लिफ्ट में फंसने की कई तस्वीरें आती रही हैं, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वक्त पर लिफ्ट की जांच करने और ऑडिट करने की जरूरत है।